तो यहाँ पर स्टोर रूम है, ये जो आप देख रहे हैं अंदर में जो बच्चे निकल रहे हैं इसमें से, इसमें चावल और जो समय रखा गया था। तो ये स्टोर रूम है यहाँ का, ये ध्यान सब देख रहे हैं। हर एक रूम में, इस रूम का ही ऐसा बनावट है जिसकी मोटाई जो है 8 से 10 फीट था। तो इसमें ठंडा नहीं लगे तो क्या लगेगा, ये देखने से ही आपको पता चलना चाहिए। इतना जो मोटा दीवार है इसमें रहने पर ये स्टोर रूम है यहाँ का। छत नहीं बचा है, सब टूटा हुआ दिखा ना बाबू। लेकिन ये 2 कमरा है जो छत है ना छत। और इसको मैंने बताया था स्टोर रूम। यहाँ से जला हुआ चावल मिला है हांडी में, जो कि म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में अभी भी चावल रखा हुआ है। म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है चावल, तो इसी वजह से इसको स्टोर रूम बोलते हैं। और देखते हैं ये ऐसे है, गोल है, राउंड है ना। इसको बोलते हैं आर्क एंगल डोम शेप। क्या बोलते हैं? ठीक है। आर्क एंगल डोम शेप में क्या होता है, अपने घर की छत इस तरह से होती है, पूरी छत फ्लैट होती है, यानी कि पूरा बेड छत पे होता है ना बाबू। लेकिन आर्क एंगल डोम शेप में क्या होता है कि दीवारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि बट जाता है। तो इसका बेड इधर और इसका बेड इधर है, इसलिए ये छत अभी तक टिका हुआ है। अभी जो भी ब्रिज वगैरह, टनल वगैरह आप देखते होंगे, रेलवे का ब्रिज देखिए इजी वे में मिल जाएगा, बस की छतें, ट्रेन की छतें, हवाई जहाज की छतें, सब इसी तरह से, ताकि वो वेट को ना कंट्रोल करता है। क्लियर? इसलिए डोम बनाया जाता है, हवाई जहाज का छत, बस का छत और ट्रेन ये सब का छत। क्लियर? बीच सेंटर पे कम लोड होता है, इसलिए ये अभी तक टिका हुआ है। ये 1300 साल पुराना है। कितना पुराना? 1300। और आप जहाँ खड़े हैं यहाँ लेवल काट के दिखाया गया। ये पहले राजा कुमारगुप्त, ये दूसरे राजा, और सीढ़ी से ऊपर तीसरे राजा। क्लियर? तो जैसे जैसे किंग आते गए इसको डेवलप करते चले गए। क्लियर? और वो लोग अंधेले में रहेंगे नहीं ना। दिया आला के लिए मैंने बताया था ना, इस तरह से दीपक के लिए, ठीक है, जो पूरे भारत के पुराने वाले घर में मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये देखिए 2 स्टोन है, ठीक है। इसको पहले समझाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे, ठीक है। इसका नाम है माइका स्टोन। क्या नाम है? तो माइका को हिंदी में क्या बोलते हैं? अबरक। क्या बोलते हैं? अबरक। और यह एक सिस्टम से सेट था, कॉपर प्लेट, जिप्सम वगैरह। और ये मंदिर था। क्या था? मंदिर, जहाँ भगवान की मूर्तियां थी। और इस मंदिर को सुंदरता के लिए ये 2 पत्थर लगाए गए थे। अभी इसका नकल हम लोग सोलर प्लेट में करें, लेकिन सोलर प्लेट इसको नहीं कहेंगे, जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, ठीक है। लेकिन अभी कह सकते हैं इसी के आधार पे बनाया गया है सोलर प्लेट। उसमें भी माइका होता है, माइका इंसुलेटर का काम करता है। आयरन में भी माइका का इस्तेमाल होता है, जो हीटिंग का काम करता है। क्लियर? तो ये गर्व की बात है कि आज से 1600 साल पहले हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी थी। तो अभी भी देखिएगा, सूरज के रोशनी से अल्टरनेट, तो ये साइन करेगा, चिक 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 कर रहा होगा। देखिए आकर के इधर से, और नहीं करेगा तो मैं मोबाइल के लाइट ऑन करके सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कर सकते हैं अब? यस सर। मिलते हैं मेन टेम्पल के पास, टेम्पल नंबर 3, जो है फोटो मिलता है। क्लियर है ना सर? साइन कर देखिए, डेट भी मार दिया 6061। वहाँ ईटा में देखिए नीचे है ना लिखा हुआ 6061, तो देखिए नया ईटा। क्लियर? चले? So your good name sir please? मैं राजेंद्र सिंह, जी जी, लुधियाना, पंजाब। वेरी गुड, थैंक यू टू मीट यू, हैव ए नाइस। बहुत अच्छा लगा। आते रहिए, उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम समय पर ध्यान देना है, चलते रहिए।
आ गए सभी बच्चे, देखिए ध्यान दीजिए। हेलो, इधर इधर सब आ जाइए। क्या कीजिएगा, विद्यार्थी ऐसा जीवन है कि धूप छांव सब चीज बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी विद्यार्थी सकते हैं और अच्छे सफल होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जहाँ भी मैंने और न रहने की बुद्धिस्ट लोग जो आता है यहाँ बैठ करके भगवान को मेडिटेशन करता है, यानी कि ध्यान लगाता है, पूजा पाठ नमन करता है। क्लियर? कीप साइलेंट। और ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा वाला जो देख रहे हैं ना बाबू, ये प्रे करने की जगह, असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसे प्रे स्थल भी कह सकते हैं। क्लियर? और देखिए आपको दिख रहा होगा वो सीढ़ी, दिख रहा है बाबू? सीढ़ी के बगल में बोर्ड भी दिख रहा है और उस सीढ़ी के नीचे देखिए इस तरह से धनुष जैसा चित्र दिख रहा है। देखिए दिख रहा है ना, वो पहले राजा का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? और जिससे यह भी साबित होता है कि हम लोग हाइट पे खड़े हैं, वो नीचा है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? तो इनको प्रे करते थे वहीं से। क्लियर? तो ये जो देख रहे हैं इस मंदिर का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। क्या नाम है? कौन सा मंदिर, थोड़ा सा बताइए। ये वाला? जी जी, ये बड़ा वाला जिसका नीट गूगल पे पिक्चर आता है। जी जी, सारीपुत्रा। क्या है? सारीपुत्रा स्तूपा। मैंने बोला था ना नक्शे के पास कि स्तूपा और चैत्यादि दोनों मंदिर है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड है। क्लियर? स्तूप कहीं भी आप जाएंगे घूमने के लिए, कहीं भी जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में स्तूपा वर्ड मिलेंगे, तो स्तूप के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता। स्तूप के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि उसको बुद्धिस्ट लोग टेम्पल क्यों बोलता है? उसके अंदर कुछ तो जरूर पवित्र चीजें रखी जाती होगी। ठीक है, तो उसके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, यानी कि राख और अस्थि। जो इंसान मर जाते हैं उनको जलाया जाता है, जलाने के बाद जो उनकी राख और अस्थियां बचती है उसे बोलते हैं स्तूपा। जस्ट लाइक समाधि स्थल, जस्ट लाइक समाधि स्थल में वही होता है जैसे बापू का है, इंदिरा गांधी का है ना, समाधि स्थल बनाया हुआ, उसी तरह से ये नालंदा में भी है जो बुद्ध भगवान के शिष्य का है। क्लियर? तो जैसा ही मैंने बुद्ध भगवान और सारीपुत्रा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए। कहाँ चले गए? यानी कि 2500 वर्ष पहले। तो 2500 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी नहीं बना था, उस समय ये मगध का क्षेत्र था और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। जहाँ से कहानी स्टार्ट होता है अजातशत्रु बिंबिसार का, जो कि राजा बिंबिसार को कैद किया था उनका लड़का अजातशत्रु, और उसी ने फिर पाटलिपुत्रा ले गया जो आज पटना है। क्लियर? तो पहले कैपिटल राजगीर। तो उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था। क्या नाम था? पावारिका। जहाँ भगवान महावीर और भगवान बुद्ध घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। लेकिन भगवान पहले पेड़ के छांव में बैठ करके स्पीच देते थे, पेड़ के छांव में बैठ करके। और उसी पवित्र जगह पे 1000 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय का रूप दिया कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में। क्लियर? तो ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ, लेकिन ये 7 लेयर में बनाया गया। मैं 3 लेवल आपको दिखाऊंगा सीढ़ी के माध्यम से। सबसे नीचे एक सीढ़ी है, ये दूसरा सीढ़ी है और वो तीसरा सीढ़ी है। दिख रहा है ना? वो सबसे नीचे। अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सामने चल करके देखिए, है ना सर? आगे चलिए। है दूसरा सीढ़ी दिखा और ये तीसरा सीढ़ी। क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे ये तीनों सीढ़ी जो है पहला कुमार गुप्त का है सर जी, लेकिन इसके अंदर जो ओरिजिनल पार्ट है वो सम्राट अशोक का है जी। यानी कि किंग आते गए, इसको डेवलप करते चले गए। कुमार गुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल। बहुत बढ़िया। क्लियर सर? जी जी क्लियर।
क्लियर? पहला से दूसरा से तीसरा। आप लोग फ्री हैं घूमने के लिए, या तो वॉशरूम जाइए या तो पानी पीजिए, पार्किंग में बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ सामने जो देख रहे हैं आप लोग, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, और जैसे गाइड ने बनाया बताया आपको, ये आज से कम 2500 वर्ष पहले का है। और यहाँ पर जो 3 सीढ़ी दिखाई दे रहा है, ये 3 राजा ने बनवाया हुआ है। अच्छा ये बताइए जी सर। यहाँ पर अभी खुदाई हो रही है कि नहीं, कि स्टॉप हो गया है? नहीं, खुदाई अभी बंद है सर, जी। लेकिन इस बार एक पौंड खुदाई हो रहा था सारी जी। गांव में। जी। तो नाग देवी मनसा देवी का भी मूर्ति मिला है। जी जी फिर 4 जनवरी को भी बुद्धा का स्टैचू मिला है सर। जी। यानी कि कहीं अगर कोई गड्ढा करता है या घर बनाता है या जी। कुछ भी करता है काम, तो कुछ न कुछ नालंदा का पार्ट मिलता है, तो उसको एएसआई अपने हैंड ओवर करता है। जो कि इस बार जमीन भी पीछे के साइड में कुछ जमीन एक्वायर किया है सर। कुछ जी। लोगों को मुआवजा देने की चर्चा चल रही है। ओके, धन्यवाद। साथ हैं उनसे आप पूछ लीजिए, तब आप हमको। तो चलिए हो गया, तो जो है वो फ्री